समस्त उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल के छात्रों का ई क्लासेस में स्वागत है। प्रिय बच्चों, हम आपको हाई स्कूल के इस गणित की बहुपद की प्रश्नावली 2B सॉल्व करा रहे हैं। इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक हल करा दिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को आज हल कराते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 2B। प्रश्नावली 2B, इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ मैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी किताबों में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपनी किताबें खोल के देखा करें। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एक शून्य एक है तो के का मान ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर प्रश्नानुसार हमको दिया है, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दिया है और इसका एक शून्यक है 1। एक शून्यक दिया हुआ है 1 और इस के का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार देखिए, पी एक्स दिया है, एक शून्यक दिया है, के का मान हमको बच्चों ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। चूंकि एक शून्यक एक है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि पी एक्स का एक शून्यक एक है, अतः P1 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसलिए P1 का मान क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों, यहाँ हम P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? P1 की वैल्यू निकालेंगे, इस बहुपद में x इक्वल टू 1 रख देंगे, अर्थात 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 1 का वर्ग 1 हो गया प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 और 1 हो गए 2 प्लस के इक्वल टू 0 और यहाँ से हम 2 का पक्षांतर कर देंगे तो के इक्वल टू आ गया -2। यही हमारी के की वैल्यू आ गई है। बच्चों, ऐसे जितने भी सवाल हों मैं आपको समझा दूं। अगर कभी बहुपद दिया है और उसका एक शून्यक दिया है और उसमें से कोई अज्ञात संख्या के ए बी सी कुछ दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसका मान निकाल देते हैं। उस जो शून्यक दिया है उसे एक्स के स्थान पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर, ये हमारी जो वैल्यू आई है वो एक्स इक्वल टू 1 रखने पर आई है। किसमें? पी एक्स में। तभी हमारा ये बनेगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत आसान सवाल है। जब कभी हमें दिए हुए बहुपद में एक शून्य दिया हो तो उसमें एक्स के स्थान पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा
जो अज्ञात संख्या के हमारी डी है, ए बी सी कुछ भी दिया हो उसका मान निकल आता है। उसका बिल्कुल सेम यही तरीका है। अब देखिए, क्योंकि पी एक्स एक शून्यक है इसलिए पी वन इज इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि शून्यक का काम होता है किसी बहुपद को शून्य कर देना। इसलिए जब हम बहुपद में P1 यानी x वन रखेंगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा। और इस चीज को जब हम हल करके ले चलेंगे, देखिए x का यहाँ x इक्वल टू 1 रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस इस x के स्थान पर 1 रख दिया और k हमारा है और इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया k इक्वल टू -2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में अक्सर आ जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से। अब इसके बाद देखो, इस प्रश्नावली में मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कई खंड दिए हुए हैं बच्चों। प्रश्नावली के 2B के क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 खंड दिए हैं और 11वें में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हैं और ये 10वां और 11वां दोनों एक से सवाल है, बिल्कुल एक से सवाल है। तो इसमें से मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से कोई सा एक खंड समझा रहा हूँ। अगर आपकी समझ में इसमें से कोई भी खंड आ गया तो निश्चित ही 10वें के सेकंड थर्ड, 11वें के फर्स्ट सेकंड, इन सबको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसमें मैं कोई सा एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, तो आप वैसे आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं इसमें से 10वें का पहला ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला खंड है, देखिए ऊपर क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं, जैसे 1/4 ये अलग अलग है। यानी ये पहला क्या है, शून्यकों का योगफल, दूसरा ये ऋण एक क्या है, उनका गुणनफल। ऐसे ही दूसरे में j योगफल, j गुणनफल, j योगफल, गुणनफल दिया हुआ है। अब हमें उसके बहुपद की रचना करनी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तरीका समझ लीजिए। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है बच्चों, शून्यकों का योग। तो हम मान लें यदि बहुपद की शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, हमने उनके नाम रख दिए। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तब शून्यकों का योगफल, तब शून्यकों का योगफल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया -1। ये हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। और हमें बहुपद निकालना है, बहुपद हमको ढूंढना है, बहुपद हमको निकालना है। तो देखिए सारे सवाल एक से ही है, आप इसको वैसे कर दीजिए, बिल्कुल सरल है। जे अल्फा बीटा मूलकों का योगफल हो गया, तो इसमें 1/4 दिया है और गुणनफल -1। तो इसके जितने भी खंड है सेकंड थर्ड और दूसरे के, ये सब एक से ही है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब हमें बहुपद बनाना है। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या बहुपद बराबर होता है
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलकों का योगफल इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हमारा है। अब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों रखी हुई है, इसका मान कितना है 1/4। तो मैं यहाँ एल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख दूंगा 1/4 और एक्स हमारा ये है प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, यानी ये शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योगफल। तो अब इसकी जगह कितना रख दे -1। अब इसको सरल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का गुणा -1। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार से आंसर नहीं आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1/4 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1/4 कॉमन लेंगे। तो 1/4 कॉमन लेने से यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर में से 1/4 कॉमन ले लिया, तो 4x स्क्वायर कैसे हो गया। आप समझिए कैसे करते हैं। जैसे हमें इस एक्स स्क्वायर में से 1/4 कॉमन लेना है, तो कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग देना, यानी इस एक्स स्क्वायर में हमें 1/4 का भाग देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर में 1/4 का भाग दिया, भाग माने बट्टे। देखो इसका सरल करने का तरीका हमने क्या बताया था, ऊपर की संख्या यूं हुई और नीचे की संख्या उल्टी कर देते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 4/1 और ये आ गया हमारा 4² बराबर 4x²। देखो आ गया 4x² आ गया, वही मैंने ये लिख दिया है। तो बच्चों इस तरह से ये कॉमन लेना अगर आपकी समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए, जिस संख्या में से जो चीज कॉमन निकालनी है उसमें उसका भाग दे देते हैं। अगर यहाँ देना नहीं आए तो उस तरह से दे लीजिए, तो भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से 1/4 पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ से बच गया -x। अब देखिए एक में से 1/4 कॉमन लेना है, तो माइनस तो आ गया, एक में से 1/4 कॉमन लेना है। इसका मतलब क्या है, इस एक में 1/4 का भाग देना है, इसमें एक में 1/4 का भाग देना है। तो एक ऊपर यूं का यूं ही रहेगा, इसको संख्या को उल्टा कर देंगे, तो 4/1 बराबर 4 एकम 4/1 बराबर आ गया 4। अर्थात इस एक में से 1/4 यदि कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, यानी हमारा ये बहुपद आ गया। तो बच्चों वास्तव में बहुपद तो ये है, ये उसका 1/4 गुणांक है, यानी किसी बहुपद का 1/4 गुना है। तो किसी बहुपद में हम किसी संख्या को कॉमन निकाल दें तो उसका बहुपद पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें इस x का मान कुछ भी हो, यानी इसके शून्य कुछ भी हो, इसके शून्य और इस पूरे पद के शून्य समान होंगे। इसलिए हम यहाँ अगर अभीष्ट बहुपद की बात करें तो इस 1/4 को छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अभीष्ट बहुपद। अब हम यहाँ कैसे ना बहुपद के गुणांक को छोड़ने पर इसे हम छोड़ सकते हैं, ये पूरा और ये एक ही बात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 यानी गुणांक को छोड़ने पर, या सीधा सीधा लिख दीजिए, इसको छोड़ के बहुपद हमारा ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये हमारा बहुपद हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस 1/4 को छोड़ दिया है, तो हमारा अभीष्ट बहुपद है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं गुणांक को छोड़ने पर। गुणांक को छोड़ने पर, गुणांक को छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। अब बच्चों इसका आंसर देखते हैं 2B का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखता हूं, प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10,
4x², देखो ये आ रहा है 4x² माइनस एक्स माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यानी हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको इधर कॉमन लेना बताया है, इसे मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, ये तो केवल आपको समझाया है। तो इसको आप समझ गए होंगे बच्चों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड थर्ड, 11वें का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऐसे ही होंगे, लिहाजा आप लगा सकते हैं। केवल ये शून्य बदल रहे हैं, ये यानी उनका योगफल और गुणनफल चेंज होगा, ये दो संख्याएं चेंज हो जाएंगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर समझा दूं आपको। प्रश्नानुसार यदि बहुपद के हम शून्य अल्फा तथा बीटा मान लें, तब मूलकों का योगफल, ये योगफल हो गया बराबर 1/4 और मूलकों का गुणनफल हो गया -1। बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलकों का शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर अल्फा बीटा के रूप में लिखेंगे तो सीधा सीधा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ मैंने x² अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया 1/4, ये x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। इसको मैंने सॉल्व किया तो x² माइनस 1/4x, ये धन और ऋण माइनस हो गई। इसमें से मैंने 1/4 को कॉमन लिया है, तो मैंने अभी बता ही दिया था, इसमें से 1/4 कॉमन लेंगे तो 4x² हो जाएगा, इसमें से चला जाएगा तो -x, x में से -4। अब यहाँ से मैंने बताया इस बहुपद को ऐसे नहीं लिखते हैं, इस गुणांक का कोई मतलब नहीं है, हमारा अभीष्ट बहुपद है, लिहाजा इस गुणांक को छोड़ते हैं, लिख देंगे गुणांक को छोड़ने पर अभीष्ट बहुपद बराबर ये वाली संख्या हो जाएगी 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो बच्चों आशा है आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, अगला क्वेश्चन बताऊंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ 11 भी ऐसे ही हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, आप अपनी बुक्स में देखा करिए, ये मनोहर रे की किताब है, तो मनोहर रे की किताब में देखिए, अन्य जो कोई किताबें कहीं चलती हैं तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन्हें हल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बहुपद, देखिए मैं आपको पास से बता रहा हूँ, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 हो, यानी यहाँ योगफल और गुणनफल पहले इसमें 10 और 11 में अलग अलग थे, लेकिन यहाँ दोनों क्या है 10, तो a और c के मान ज्ञात करिए। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिखेंगे, इसमें मान लेंगे माना बहुपद की शून्य अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तब क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है मूलकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 दिया है, तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10 दिया है। यहाँ दोनों मान अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10, अर्थात शून्यकों का योगफल भी 10 है और शून्यकों का गुणनफल भी 10 है, ये हमारा दिया हुआ है। अब बहुपद दिया है
देखिए पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, पी एक्स हमारा दिया है ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ये हमारा बहुपद है। तो हमें यहाँ पर ए और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ए तथा सी के मान ज्ञात करने, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम, तब यहाँ लिख दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तब प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्नानुसार दिया है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये बहुपद तथा ए तथा सी के मान हमको ज्ञात करनी, इस ए का और इस सी का मान हमको ज्ञात करना। तो ये तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हो गया। अब हम ए तथा सी के मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, जैसा प्रश्न में दिया गया था मैंने शून्य मान लिए थे अल्फा बीटा, तो उनका योगफल 10 है और गुणनफल भी 10 है। तो योगफल को मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। और ये हमारा बहुपद पी एक्स मैंने मान लिया है। हम बहुपद को पी एक्स मान सकते हैं, उसका नाम रखना है, न लिखे तो यहाँ बहुपद लिख दीजिए या उसको पी एक्स मान लीजिए, एक ही बात है। और हमें इसमें से ए तथा सी के मान ज्ञात करने हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, समझने का प्रयास करिए, गणित है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब मैं इसे कैसे करता हूं, अब जरा यहाँ पर गौर से देखिए। सबसे पहले बच्चों हम इस समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, इस पी एक्स की तुलना व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब चूंकि इसमें ए और सी पहले से आए हुए हैं, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पी एक्स की तुलना, आप कैपिटल ले लेंगे ये वाले, क्योंकि यहाँ स्मॉल आ चुका है तो हम कैपिटल ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी भी मैंने बड़ा ले रखा है, सी से करने पर हम यहाँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना करते हैं। ये हमारा सी स्मॉल है, यहाँ मैंने ये दोनों ए बी सी कैपिटल लिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही ए और सी हमारे स्मॉल आ चुके हैं, इसलिए मैंने व्यापक रूप का मान बदल दिया है। यहाँ मैंने कैपिटल ए ले लिया है, यहाँ कैपिटल बी कैपिटल सी। वैसे हमारा व्यापक रूप ये होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मैंने बताया है, लेकिन चूंकि ये ए और सी इसमें पहले से आए हुए हैं तो मुझे उसकी फाउंडेशन बदलनी पड़ी, और मैंने इस ए की जगह पर कैपिटल ले लिया, इस बी की जगह पर कैपिटल बी एक्स और इस सी की जगह पर कैपिटल सी ले लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो क्वेश्चन करना है, आराम से हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, जब इसकी हम तुलना करेंगे तो देखो तुलना करना मैंने बताया था, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, और इसमें क्या है, ए, लिहाजा ए इक्वल टू हो गया स्मॉल ए, कॉमा बी की जगह पे क्या लिखा है -5, इस बी की जगह पे -5, लिहाजा बी इक्वल टू हो गया -5, और कैपिटल सी की जगह पर हो गया स्मॉल सी, ये स्मॉल सी। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये इसके गुणांक की तुलना करके हमारे ए बी सी के मान आ गए। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है, देखिए पुनः यहाँ दोबारा लिख दीजिए, पुनः क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 10, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 10। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 10 है, तो ये मूलों का योगफल होता है, और मैंने आपको बताया है मूलों का जो योगफल होता है
वो हमारा क्या होता है, माइनस वी अपॉन ए। अब यहाँ पर ये भी हमें बड़े बड़े लेने हैं, तो अगर हम ले चुके हैं तो ये लिखेंगे माइनस वी अपॉन ए इक्वल टू हो गया 10, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया 10। अब यहां से देखिए बी का मान कितना है, -5। बी का मान कितना है, -5, और ए का मान स्मॉल ए इक्वल टू हो गया 10। कितना हो गया 10। अब जरा हम इसका क्रॉस गुणा कर दें तो देखो कितना हो जाएगा, 10a इक्वल टू -5। क्रॉस गुणा का मतलब मैंने इधर गुणा कर दिया, या पक्षांतर कुछ भी समझ लीजिए, इसके नीचे 1 मान लो तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 10a इक्वल टू -5। अब बच्चों यहाँ से देखें आप, a इक्वल टू कितना हो गया, -5 बट्टे 10। हमारे ये कट जाएंगे तो a इक्वल टू कितना हो गया, इसको काट सकते हैं, यानी 5/10 को, या अलग लिख लीजिए, कोई चिंता नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए, दूसरी जगह साफ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ से इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू कितना है, -5/10, इसे काट दीजिए, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू आ गया -1/। तो हमारा एक मान निकल आया, यानी ये एक मान हमारा, जो एक उत्तर था वो हमारा निकल आया। इसके बाद देखिए ए का मान हमारा निकल आया है, हमें क्या निकालना था, हमको निकालना था, हाँ, ए तथा सी के मान। तो ए का मान निकल आया, सी का कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम मूलों का गुणनफल ले लेंगे। तो अब लिख सकते हैं, अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 10 है, या यहाँ लिख दीजिए इसी प्रकार, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 दिया हुआ है। तो अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, इंप्लाइज दैट सी अपॉन ए, सी अपॉन ए को कैपिटल लेंगे और सी भी बड़ा ही लेंगे इसमें, और बड़ा लिख लीजिए, सी अपॉन ए इक्वल टू 10, इम्प्लाइज दैट, अब सी का मान कितना है, देखिए सी का मान तो सी है, अब स्मॉल कर दीजिए यहाँ, सी बट्टा ए का मान क्या है, स्मॉल ए इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ए का मान निकल चुका है, -1/2। तो मैं ये जो मान आ गया है हमारा, ए का जो मान आया वो यहाँ पर रख दूं तो कितना हो जाएगा, सी बट्टे -1/2 ए, 1/2 बराबर 10, इम्प्लाइज दैट सी बराबर, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 गुणित 1/2। तो ये क्या हो गया, देखिए इम्प्लाइज दैट सी बराबर -10 गुणित 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया 5 बार, तो सी बराबर आ गया -5। तो बच्चों इस तरह से हमारे दोनों मान आ चुके हैं, हम यहाँ इसका आंसर लिख देंगे, दोनों मान हमारे आ गए हैं। अतः ए इक्वल टू -1/2 और सी इक्वल टू आ गया -5। बच्चों यही हमारे आंसर हो गए जो हमारे पूछे हुए। तो मैं इसका आंसर देखता हूँ पहले, यदि आंसर ठीक है तो मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 2B का क्वेश्चन नंबर 12। देखता हूँ आंसर कितना है, 2B क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 2B क्वेश्चन नंबर 12, 1/2
बच्चों थोड़ी सी त्रुटि आ रही है इसमें, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बी का मान आ रहा है, ए का मान 1/2 है, सी इक्वल टू 5 है। तो मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। 12वां सवाल, उत्तर मेरा सही है। तुलना की तो ए इक्वल टू 1, ये सही है। अब देखिए यहाँ से गलती हो गई, यहाँ देखिए माइनस बी था, यहाँ से गलती ये हुई है, यहाँ पर इस तरह से माइनस का मान लिखा जाना था, यानी बी का मान -5 था, तो माइनस पहले से लगा था, तो माइनस और -5/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, है यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दोबारा से कर ही दे रहा हूँ, परेशान मत होइए, माइनस का चक्कर पड़ेगा। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा मैं कर दूँ, इम्प्लाई दैट माइनस माइनस क्या हो गया 5/a इज इक्वल टू 10, इम्प्लाई दैट a इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मन निकालिए, आप लिख दीजिए क्रॉस गुणा करके 10 गुणित a इक्वल टू 5, या यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 5/10 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो a का मान आ गया 1/2। चलो ये उधर हो रहा है, यहाँ से आप कितना लिख दीजिए 10a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू देखो कोई है, बस ये माइनस खत्म हो गया है, तो a इक्वल टू 5/10, ये मैंने काट दिया, तो a का मान आ गया 1/2। अब अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ सी का मान मैंने रखा है माइनस, तो ये प्लस रख देंगे, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस खत्म, माइनस खत्म। तो इस तरह से हमारे दोनों मान आ गए। थोड़ा सा चक्कर पड़ गया था, यहाँ पर जो मैंने माइनस भी था वो प्लस ले लिया था, ये थोड़ी सी मानवीय भूल हो जाती है, आप भी ध्यान दीजिए। अब देखो मैंने इसके उत्तर देख लिए, इसलिए तो उत्तर देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। उत्तरों में देखो a इक्वल टू 1/2, सी इक्वल टू 5, अब मेरा सही है 1/2, सी इक्वल टू 5। अब बच्चों मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, एक बार बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सवाल था कि कोई बहुपद ज्ञात, किसी बहुपद दिया हुआ था, बहुपद दिया था ax² - 5x + c, इसमें से हमें a और c की वैल्यू निकालनी थी, और इसके शून्यकों का योगफल दिया था अल्फा प्लस बीटा बराबर 10, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बराबर 10। आप यहाँ चाहें तो देखो ये भी लिख सकते हैं, मैं ये भी लिख दूँ, ये मूलों का योगफल है, क्योंकि ये हिंदी भी लिख सकते हैं, ये है आपका शून्यकों का योगफल। बहुत से बच्चे ने योगफल तो ये हो गया, और ये है शून्यकों का गुणनफल, ऐसे भी लिख दो लिखना चाहो तो, शून्यकों का गुणनफल बराबर j। ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वही ज्यादा ठीक है। पर लिख दीजिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस, मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 हो गया, गुणनफल अल्फा इंटू बराबर 10 हो गया, और इसमें से हमें ए और सी, ए तथा सी के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा ये बहुपद था उसकी मैंने इस पी एक्स का नाम रखा था, तो पी एक्स की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कर दी। तो मैंने देखा ए के स्थान पर इसमें ए लिखा है, तो ए इक्वल टू स्मॉल ए हो गया, बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू सी हो गया। अब मैंने पुनः क्या लिखा, पुनः मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 दिया था, और हम जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। इससे पहले मैंने बहुपद की सारी जानकारी आपको दे दी है, तो बच्चों जो नए नए जुड़े हैं, आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, बहुपद के टोटल वीडियोस देखिए, तब आपकी समझ में आएगा, बीच में से दिक्कत होती है। तो मैंने बहुपद का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो शुरू में कराया है, मेरे चैनल पर बहुपद की सारी जानकारी पड़ी हुई है, आप उसे क्रमानुसार पढ़िए तब समझ लें। तो मैंने बता दिया है कि जो मूलकों का योगफल है वो -b/a होता है, तो इक्वल टू 10, बी का मान कितना दिया है a, बी का मान देखो -5,
तो माइनस तो ये पहले से लगाए, तो इस b का मान रख दिया -5 इक्वल टू 10, a का मान a, माइनस माइनस हो गए प्लस 5/a इक्वल टू 10, यहाँ से क्रॉस गुणा कर दिया तो 10a हो गया, इसका इसमें a का 10 में क्रॉस 10a बराबर 5। यहाँ से मैंने a को मान निकाला, 10 का पक्षांतर कर दिया तो इक्वल टू 5/10, एक काट दिए, 5 × 5 × 10, a बराबर आ गया 1/2। अब जैसे मैंने अभी मूलकों का शून्यकों का योगफल लिखा था, उसी प्रकार अब मैं इसे लिखूंगा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर 10 दिया है, तो मैंने वो लिख दिया शून्यकों का गुणनफल बराबर 10। अब गुणनफल क्या होता है, जैसे योगफल -b/a होता है, ऐसे ही बच्चों गुणनफल होता है c/a। तो मैंने लिखा c/a, c का मान रख दिया स्मॉल c, क्योंकि c का मान स्मॉल c, बट्टे a का मान 1 = 10। अब यहाँ a का मान हम निकाल चुके हैं 1/2, तो मैंने इस a के स्थान पर 1/2 रख दिया। अब इसका क्रॉस गुणा किया तो इसका गुणा इसमें हो गया, तिरछा गुणा हो जाता है, तो c = 10 × 1/2। अब मैंने इसको काटा तो 2 × 2 = 2 × 10, तो c = कितना आ गया, ये थोड़ा सा सीध लिख लीजिए, यहाँ से है c = और ये भी c = है, c = तो अब इसका c का मान कितना आ गया 5। तो इस तरह से बच्चों हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, हमको a तथा c के मान निकालने थे, तो a बराबर आ गया 1/2 और c बराबर आ गया 5। आशा है बच्चों आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे निश्चित ही। तो मैंने इस प्रकार से आपको कई एक क्वेश्चन बता दिए हैं, तो अब आप इसे उतार लीजिए। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं। आशा है आपकी समझ में ये काम आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आए होंगे। प्यारे बच्चों यदि आपकी समझ में मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको हाई स्कूल का पूरा गणित पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप कहीं कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए, बस मेरे साथ पढ़िए, आपको निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा है कि ई क्लासेज में आपको निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई जा रही है, तो आप मेरे साथ रहिए और पढ़ने का प्रयास करिए, आप गणित में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आप मेरे चैनल का नाम नहीं जानते हैं तो मैं आपको नाम बता दूं, मेरे चैनल का नाम नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे चैनल का नाम है बच्चों ई क्लासेज SK कुशवाहा, SK कुशवाहा, ये हमारे चैनल का नाम है ई क्लासेज SK कुशवाहा। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करिए और आपको गणित के टोटल लेसन, मैंने आपको वास्तविक संख्याओं वाला संख्या पद्धति पढ़ा दी है और इसके बाद में आपको बहुपद पढ़ा रहा हूँ, वास्तविक संख्या में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं पूरा गणित आपको चला रहा हूँ। 1A के मैंने टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं, 2 बहुपद का 2B का चैप्टर चल रहा है, तो आप इनका अध्ययन करिए, निश्चित ही आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाय।